मरता क्या ना करता। केरल के एक गांव में विष्णु पौटिट रहते थे। विष्णु पौटिट थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का शौक था। वे रोज दो एक लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाना वे अपना धर्म समझते थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करते थे। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि उस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। उसने विष्णु से कहा, आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह भी पूछा कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता भी है वह हम दोनों के पेट भरने को काफ़ी नहीं होता। फिर दूसरों के लिए रोज़ रोज़ कहाँ से आएगा। मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अब लोगों को घर बुलाना बंद कर दें। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन रोज की तरह वे दोपहर को दो अजनबियों के साथ भोजन के लिए घर पहुंचे। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर वह भूखी रह जाएगी, लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। विष्णु ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। उनके खाने के बाद लक्ष्मी धान कुटने का मुसला उठा लाई और उसे दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दीप जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। वह ऐसी जगह बैठी जहाँ से अतिथि उसे देख सके। अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गया। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यान मग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सिर घुमाया तो उन दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आप ही से है। अब तो वे दोनों भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए, मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी हैं। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप न लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। तभी विष्णु पौटिट अंदर आया। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने दुख से कहा, वे मुझसे यह मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे नाराज होकर चले गए। पौटिट गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। लाओ मूसल, मैं उन्हें दे आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल छीनकर वे अतिथियों के पीछे दौड़े। दोनों काफ़ी आगे निकल गए थे। उन्होंने विष्णु पौटिट को गुस्से में मूसल उठाए पीछे आते देखा तो बोले, देखो वह आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। विष्णु पौटिट उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट गया। गाँव